को रोकना है, पानी को भी रोकना है और पेड़ों को कटने से भी रोकना है। ठीक है, जैसा अभी आप छोटे बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो अपने भविष्य के लिए तो कुछ बचा के रखना है ना। तो आगे अभी सब बता रहे तो बहुत सारी समस्या आने वाली है। अगर हम जंगल को काटते जाएंगे, पेड़ों को काटते जाएंगे तो फिर हमारे लिए कुछ बचेगा? जंगल खत्म होते जाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, है ना। तो हमें क्या आगे अपने भविष्य के लिए इन चीजों को सहेज के रखना है, मतलब सुरक्षित रखना है पेड़ों को और पानी को। जो आगे समस्या आएगी, सभी के जीवन में स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा जैसे अभी आपको मिल रहा है ना, जैसे आगे और सब भविष्य जैसे होता जाएगा, ऐसे आप बड़े होते जाएंगे, वैसी खराब चीजें, प्रदूषण वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी आप सामने आती जाएंगी। तो हमें क्या, होली पे क्या होता है, जल, वायु और जमीन वाला प्रदूषण, ठीक है, तो इनको रोकना है। होली पे खेलते हैं तो क्या करते हैं, पानी बहुत होता है, होली आपने कलर उड़ाए तो हवा का प्रदूषण हो गया, पानी को धोया तो जल का प्रदूषण, पानी कहाँ जाएगा, बह जाएगा, है ना, नदी नाली में, है ना। और दूसरा बाइक जो कचरा वगैरह जलाते हैं, है ना, तो इस तरह का प्रदूषण, तीनों प्रदूषण होते हैं। तो हमें इसी को रोकना है। अगर हम इस तरह का प्रदूषण करते रहेंगे तो आगे भविष्य हमारा बहुत खराब होता जाएगा। तो आपको इको फ्रेंडली होली मनानी है, जैसे तिलक होली होती है, या फिर होली जो पानी वाली भी खेलते हैं कलर से, तो इस तरह का इस्तेमाल करना है, कम कलर, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इको फ्रेंडली कलर होते हैं, फूलों से तैयार होते हैं। आपने देखा वो बाजार मिलते हैं, हर्बल कलर होते हैं ना, इको फ्रेंडली, तो बाजार मिलते हैं जो फूलों के कलर होते हैं, जो हमारे फल होते हैं उनके कलर होते बनाए जाते हैं। तो आप बाजार से इको फ्रेंडली कलर लेके उससे तिलक होली खेलें, या पानी का भी खेल सकते हैं, तो वो कम मात्रा में खेलें, नहीं बहुत सारा पानी बर्बाद करना है। अभी से आप आदत डालेंगे अच्छी, तो आपका जो भविष्य होगा ना आगे बहुत अच्छा होगा। और जो गंदी आदत डालेंगे तो आगे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे हमारा भविष्य और स्वास्थ्य और इन्वायरमेंट सारी समस्या और खड़ी होती है। तो तिलक होली के लिए इको फ्रेंडली, अगर फूल बना सकते, फूलों से कलर बना सकते हो आप लोग, तो घर पर भी बना सकते हो। जैसे गेंदे का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, सभी के घर में होते हैं, पूजा वगैरह में जो होती है पूजा, तो उसमें सूख जाते हैं, उनके फूलों से भी आप कलर बना सकते हैं। गेंदे का फूल येलो भाग होता है, उसको पीस के आप लाल बन जाता है। चुकंदर अपने आप में कलर होता है ना, तो सूखा पाउडर ऐसे कद्दूकस करके पाउडर बना सकते हैं, तिलक होली खेल सकते हैं, कलर का भी खेल सकते हैं उससे। गुलाब का फूल होता है, उससे भी कलर बन जाता है, बहुत अच्छा कलर आता है गुलाब से। तो इस तरह से आप या फिर बाजार से ला सकते हैं हर। तो अगर इस तरह से खेलेंगे तो हम एकदम सुरक्षित रहेंगे। होली में बहुत सारे पेड़ काटते हैं, जैसा भी सर बता रहे थे ना, बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, देखो कंडे और जो फूले वगैरह होती है उसकी और लकड़ी की होती है। तो अगर हम जंगल काटते जाएंगे, शांति रखो, अगर हम जंगल काटते जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्या, जो सूखे पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी और जो कंडे फूले होते हैं उसको लगा के होली, छोटी होली जलाते, बड़ी होली नहीं, जैसे कंपटीशन में बहुत बड़ी होली करते थे। आपके आसपास भी छोटी होली होती है, बड़े लोग रखते हैं, लकड़ी कंडे रखने जाते हैं, तो उनको तो सीमित मात्रा में थोड़ी छोटी होली जलाते हैं और कचरा नहीं डालते। अगर कचरा जलेगा तो क्या होगा, प्रदूषण होगा और होगी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग समझते हो आप लोग? ग्लोबल वार्मिंग हमारा अभी जो हमारा समय चल रहा है वो इसी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समस्या खड़ी होती जा रही है। तो होली में बहुत सारा प्रदूषण होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और बहुत सारी बीमारियां, स्वास्थ्य मतलब खराब होता है प्रदूषण की वजह से। तो जो जिनके आसपास होली जलाई जाती है तो कचरा नहीं डालें, उनको मना करें, आप लोग भी डालें और पेड़ों को भी नहीं काटें, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर प्लास्टिक की चीज जलाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी कंडे जलाते उसको आपको पार्टिकल दिखाई देंगे, उड़ते हुए जाते हैं, देखा कभी नोटिस किया है, उड़ते हुए जाते हैं, है ना, नीचे पड़े होते हैं। पर कोई प्लास्टिक की चीज जलाते तो आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देते, उसको काला धुआं दिखाई देता। हाँ, वो केमिकल का धुआं होता है, उसी से बीमारियां फैलती है, ठीक है। अगर कोई प्लास्टिक जलाएंगे तो उसमें का छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, नैनो टाइप के, 0.5 to 10 माइक्रोमीटर, है ना। तो ये कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, इसमें गैस
कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो उससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी। और तो दूसरी चीज़, अगर हम इन चीज़ों को अगर नहीं करेंगे, कचरा नहीं जलाएंगे, तो इस तरह की जो बीमारी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग उसको रोक पाएंगे। इसको सही तरीके से होली मनाए, ठीक है। सही बच्चों को ये ध्यान रखना है और पेड़ों को नहीं काटना। दूसरा ये होली रखी हुई है, इसमें जो है आप देखेंगे क्या क्या चीज़ रखी है। पूरा प्लास्टिक ज़्यादा है, लकड़ी कम है, रैगजीन भी है। अब इसी को जलाया जाएगा। बोरी हैं, रैगजीन हैं, कप प्लेट हैं, सभी हैं। इसी से बहुत सारे टॉक्सिन्स, जहरीली गैसें निकलेंगी जो वायुमंडल में जाएंगी, जो पूरा वायु प्रदूषण करेंगी और पूरा वायुमंडल को ख़राब करेंगी। तो होली की अशुद्धता है ये।